हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं अनस आपके बीच में फिर हाजिर हो गया हूं एक नई वीडियो लेकर, थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 5, जिसमें हम पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोग हमारी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, कितने तरीके के, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबॉरिक, आइसोकॉरिक। ठीक है, तो इन सारे प्रोसेस में क्या होता है, कैसे होता है, वर्क डन और पीवी डायग्राम, ठीक है, सारे इसमें जो हम सब कुछ आपको A to Z बताएंगे। तो हमारी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए और न्यूमेरिकल भी कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल कैसा प्रोसेस होता है। आइसो मतलब होता है सेम और थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर। तो ऐसा प्रोसेस जो टेम्परेचर यानी उसका टेम्परेचर ना चेंज हो रहा है, यानी सेम टेम्परेचर पे हो रहा हो, तो यानी जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखिए वही लिखा हुआ है मैंने एज ए, मतलब यहाँ पर आपको एकदम सब कुछ समरी टाइप का मिल जाएगा। इधर मैं समरी लिखते हुए चलूँगा, मेरा क्या क्या आइसोथर्मल से निकल कर आ रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं, कौन कौन से, इसका वर्क डन कैसा है, इसका आइडियल गैस में बिहेवियर कैसा है, तो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा कैसा प्रोसेस है, कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखिए इसकी डिफिनीशन लिखी हुई है, आइसोथर्मल प्रोसेस इज ए टाइप ऑफ thermodynamics process in which temperature T of the system constant remains constant। ठीक है, तो यानी जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होगा उसमें टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी डेल्टा T इज इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, तो देखिए वही लिखा, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो यहाँ जो टेम्परेचर बदलता ना हो, यानी टेम्परेचर सेम हो, तो उसको दूसरे लफ्ज़ में हम लोग कहेंगे जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ठीक है, यानी जैसे मैं कह दूँ आप चल नहीं रहे हैं, आप रुके हुए हैं, तो इसका ये भी मतलब होगा कि आप चल नहीं रहे हैं, है कि नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ, आइसो मतलब सेम और थर्मल मतलब टेम्परेचर, यानी सेम टेम्परेचर जो प्रोसेस होगा तो उसको हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, और जहाँ पर डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बट आइडियल गैस में हमारा क्या होता है, आइडियल गैस में हमारा देखिए, आइडियल गैस में हमारा जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो बॉयल्स का ला आता है। ठीक है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो बॉयल्स का ला आता है, जहाँ पर हमारा प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, ये हमारा आइडियल गैस के लिए हो गया। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, ये हमने पढ़ लिया आइडियल गैस के लिए क्या बिहेवियर होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी, इसमें कैसे देखते हैं। देखिए इंटरनल एनर्जी का क्या फार्मूला है, डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV dt, NCV डेल्टा टी। ठीक है, तो जहाँ पर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये चीज़ हमारा 0 हो जाएगा, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, यानी इंटरनल एनर्जी हमारा क्या निकल के आ गई, 0 निकल कर आ गई, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 निकल कर आ गया। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी इंटरनल एनर्जी क्या है, हमने यहाँ पर जो कंक्लूजन निकलता चल रहा है वो लिखते हुए चल रहे, डेल्टा यू क्या है, 0। अभी जो मैंने आपको निकाल के दिखाया है, क्योंकि टेम्परेचर बदल नहीं रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी 0 रहेगी, टेम्परेचर 0 तो इंटरनल एनर्जी भी 0। ठीक है, तो देखिए ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यानी ये क्या हो गया, Q इज इक्वल टू W, Q इज इक्वल टू W, यानी जो इसको हम हीट दे रहे हैं वो पूरा वर्क कर लेगा, जितनी हम हीट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम वर्क कर लेगा। ठीक है, तो यानी जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मैंने आपको जैसे अब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी रोक के नहीं रख रहा है ना, जैसे मैंने कुछ खाना दिया आपको मैंने खाना दिया। ठीक है, तो जो खाना दिया तो आप उसमें कुछ वर्क करेंगे, कुछ बचा के रख लेते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। खाना मिलता है, हम लोग खाते हैं, तो खाना खाने के बाद कुछ वर्क करते हैं, फिर उस एनर्जी को बचा के रख लेते हैं, जो इंटरनल एनर्जी है। बट यहाँ पर क्या, इंटरनल आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है, इंटरनल एनर्जी तो 0 हो गई, तो ये समझ लीजिए कि आइडियली प्रोसेस है कि इमेजिनरी प्रोसेस है। ठीक है, ऐसा वास्तव में संभव नहीं है कि नहीं। हम लोग जितना खाना खाए उतना हम लोग वर्क कर दें, तो ये संभव है, यानी हम लोग का थोड़ा एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, तो यानी जो इंटरनल एनर्जी यहाँ जो होती है वो 0 हो गई है। तो ऐसा प्रोसेस तो सिर्फ सपनों में, यानी इमेजिनरी आइडियली है। ठीक है, ऐसा प्रोसेस हो सकता है अगर हम आइसोथर्मल कंडीशन एकदम फॉलो करें। तो ये क्या है कंडीशन, अभी मैं भी ये भी बताता हूँ। ठीक है, तो ये समझ गए, यानी आपको जितनी एनर्जी मिली, यानी जितनी हीट मिली,
इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप क्या करेंगे, उसका वर्क कर लेंगे, ठीक है, उसको कुछ बचा के नहीं रखेंगे। यानी आपने जैसे बहुत सारा काम किया, जैसे आप गए 5-6 किलोमीटर चल के लाए, तो जितना खाना खाएंगे, फिर मैं कह दूँ फिर चल कर आइए 5-6 किलोमीटर, फिर मैं कह दूँ आप खाना खाइए फिर 5 किलोमीटर चल के, तो आपका सारा जितना एनर्जी आपने लिया वो वर्क में ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस करना असंभव है, आइडियली है, इमेजिनरी है, ठीक है। तो ठीक है, आपको समझ में आया। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, हीट इज इक्वल टू वर्क, ठीक है, हीट इज इक्वल टू वर्क। तो यहाँ तक के समझ में आया। अब ये प्रोसेस जो होगा, ये प्रोसेस हम सिस्टम पर करेंगे तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होगा, ठीक है। ये प्रोसेस जब हम सिस्टम पर करेंगे, ठीक है। अभी इतना मिटा देंगे, समझ में आ गया ये क्या है। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए एक समरी टाइप में, ठीक है। इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। अब आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, हम आपको आगे बताते हैं। देखिए आगे क्या है, मान लीजिए ये एक सिस्टम है, क्या है, ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। तो सिस्टम पर हम क्या देंगे, क्यू देंगे। तो जब क्यू देंगे तो ये वर्क में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, वर्क में। तो ये धीरे धीरे वर्क में कन्वर्ट होगा, है कि नहीं, धीरे 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 वर्क में कन्वर्ट। और ये वॉल क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए। क्या वॉल होना चाहिए, कंडक्टिंग वॉल है। तो एक कंडीशन और है, देखिए यहाँ हमारे लिए परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल होना चाहिए, क्योंकि ये जो हम हीट देंगे तो अच्छे से हीट जा सके, ठीक है। तो परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल होना चाहिए। दूसरा क्या करेंगे, अगर हम इसको ज़्यादा सी हीट दे देंगे तो ये स्लो प्रोसेस क्यों है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, एक पॉइंट और लिखा है, वेरी स्लो प्रोसेस होता है। स्लो प्रोसेस इसलिए होता है कि मैं इसको थोड़ा, जैसे खाना दूंगा फिर थोड़ा वर्क कराऊंगा, फिर खाना दूंगा फिर वर्क कराऊंगा, ताकि जितनी एनर्जी मिल रही उतनी एनर्जी खर्चा हो जाए। तो यानी यहाँ पे जैसे इसको मैंने हीट दिया इस सिस्टम को, तो वो सिस्टम थोड़ा 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 वर्क करेगा। अगर मैं ज़्यादा सी हीट इसको, मतलब बहुत तेज़ प्रोसेस होगा, तो इसमें कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। यानी डेल्टा यू, कुछ ये हीट अगर मैंने इसको दिया तो कुछ ना कुछ गर्म हो जाएगा। तो इसको गर्म ना होने के लिए तो इसको मैंने ऐसे कर दिया, तो थोड़ा वर्क करा, फिर थोड़ा वर्क करा, फिर थोड़ा वर्क करा, तो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप लोग का क्लियर हुआ, स्लो प्रोसेस क्यों होता है। तो ये सब आपका कंक्लूजन लिखा हुआ क्या, आइसोथर्मल का। अभी आइसोथर्मल का हम लोग कर्व बताते हैं, ठीक है, पीवी कर्व बताते हैं। पहला क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। आइडियल गैस में P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, कैसे निकला आपको बताया। और फिर आइडियल गैस में डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आया, इंटरनल एनर्जी। और जितना हीट, यानी जितना हमने उसको हीट दिया वो सब वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कैसे निकला था, ये निकला था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। और वेरी स्लो प्रोसेस होता है, परफेक्टली कंडक्टिंग वाल होना चाहिए, क्योंकि जितना हम हीट दें तो अच्छे से उसको मिल सके, ठीक है। तो देखिए आप क्या, अगला हम लोग बताते हैं क्या, पीवी कर्व। पीवी कर्व को समझने के लिए आपने ऐसे बना दिया, पी और वी, ठीक है। तो इसका कर्व जो होता है, ये इसका कर्व ऐसे होता है, ठीक है। इसका कर्व ऐसे स्लोली होता है, स्लोली। सॉन्ग तो सुना होगा ना। तो देखिए स्लोली ऐसे पीवी कर्व ये जा रहा है। देखिए ये कैसे आ रहा है, ये आप लोग समझिए। देखिए पीवी क्या है, देखिए यहाँ पर समझिएगा, पीवी इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, जो अभी मैंने निकाला है, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो एक बार हम पी को करेंगे डिफ्रेंशिएट वी कर देंगे, ठीक है, प्लस वी करेंगे डिफ्रेंशिएट पी कर देंगे, ठीक है। और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट 0 हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए जो इसका कर्व आएगा हमारा, क्या आएगा, अब यहाँ से ये इस चीज़ को इधर भेज देंगे हम, तो वी डी पी हो जाएगा, और इधर भेज देंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस पी डी वी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी पी बाई डी वी, ये डी वी इधर आ जाएगा और ये वी इधर चला जाएगा, ठीक है। तो माइनस पी बाई वी, तो ये हमारा निकल कर आ गया। देखिए ये हमको कर्व निकल के आ जाएगा, ये पी बाई वी, तो ये हमारा क्या निकलेगा, माइनस पी वी, इसका जो हमारा स्लोप रहेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे निकला हुआ है, बहुत स्लो जाएगा नीचे की तरफ, और ये निगेटिव रहेगा। देखिए तो निगेटिव स्लोप नहीं जा रहा है, इधर देखिए धीरे धीरे जा रहा है। तो देखिए निगेटिव क्यों है, कि आप लोग को पता भी चल गया जो मैंने इसका कर्व निकाला हुआ है। तो देखिए एक पॉइंट यहाँ पर और लिखिए, इसका कर्व जो है हमारा क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट और लिखे दे रहे हैं। कर्व क्या निकलेगा, डी पी बाई डी वी इन आइसोथर्मल, क्या होगा, इन आइसोथर्मल क्या होगा, माइनस पी वी, ठीक है, माइनस पी वी। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है इसमें कि इसका जो कर्व पी वी कर्व है, इसकी क्या वैल्यू है, माइनस पी बाई वी वैल्यू है, ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोग को। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम वर्क डन समझाते हैं आप लोग को। स्क्रीनशॉट लीजिए इसकी, ठीक है, आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक। तो चलिए अब पढ़ते हैं वर्क डन। तो देखिए वर्क डन में हम लोग क्या करते हैं, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। थोड़ा गंदा हो गया है ये, कोई बात नहीं। देखिए क्या करते हैं, वर्क डन
इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, आप लोग ने पढ़ाई है, क्या पढ़ा है आप लोग ने, ठीक है। देखिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, जो वर्क हो रहा है, ठीक है, उसको समझने के लिए आप लोग पहले फार्मूला जो हमारा आएगा, फार्मूला क्या आएगा, इसका फार्मूला आएगा NRT बाई V लॉग, ये सब चीज़ समझ में आ गया। तो चलिए अब पढ़ते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का क्या फार्मूला है, वर्क डन का फार्मूला है W इज इक्वल टू P डेल्टा V, P डेल्टा V। ठीक है, W इज इक्वल टू P डेल्टा V, जहाँ पर हमारा क्या है, अब देखिए ये फार्मूला तब लगता है जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है, लेकिन हमारा यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पर फार्मूला आएगा इंटीग्रेशन के फॉर्म में, और यहाँ पर आएगा P dV आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा V की जगह dV आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया, कहाँ से जा रहा है, V1 से V2 में जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब देखिए करते क्या है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करें, आइसोथर्मल में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट हमारा क्या है, प्रेशर कहाँ से P1 से P2 में जा सकता है। ठीक है, V1 से वैल्यू कहाँ जा सकता है, V2 में जा सकता है। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, ये तीनों कंडीशन है। देखिए अब क्या होता है, अब हमको एक चीज़ पता है, P1 V1 इज इक्वल टू NRT होता है। ठीक है, NRT, तो यहाँ से P क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू NRT बाई V हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ P की वैल्यू रख देंगे, W इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, P की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, यहाँ V1 से V2, ठीक है, P की वैल्यू क्या रख देंगे, NRT बाई V रख दिया, V और डेल्टा V लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन जो होता है हमारा क्या होगा, अब देखिए ये कांस्टेंट है हमारा, तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल आएगी, N भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। एंड देखिए इंटीग्रेशन अंडर dV बाई और V रहेगा। ठीक है, dV और V रहेगा किसके अंडर, इंटीग्रेशन रहेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। अब देखिए क्या होगा, dV बाई V क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले इसको लिख देंगे NRT, और इसका वो होता है हमारा क्या होता है, log E, और इसका होता है V हो जाएगा ना, V हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कैसे हो रहा है ये dx बाई V क्या होता है, मान लीजिए जो इंटीग्रेशन क्या होता है, dx बाई x क्या होता है, इंटीग्रेशन log x हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ वही चीज़, इसको x की जगह V लिखा है। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग। और कहाँ से कहाँ जा रहा है, V1 से V2 जा रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NRT। ठीक है, NRT log V2 माइनस log V1। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NRT log V2 माइनस log N1। अब देखिए यहाँ हम बड़ा बड़ा लिखे दे रहे हैं NRT, जो log V2 यानी log A। अब ये क्या फार्मूला आ जाता है, देखिए log, कोई चीज़ log रहती है A माइनस log B, तो उसका फार्मूला क्या हो जाता है, log A बाई log B। ठीक है, तो NRT, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए यहीं पर लिखे दे रहे हैं log V2 बाई V1। तो देखिए ये हमारा वर्क डन का फार्मूला निकल कर आ गया है। ठीक है, ये वर्क डन का फार्मूला निकल कर आ गया है। तो कैसे निकला वर्क डन का फार्मूला, आप लोग को पूरा पता चल गया, W इज इक्वल टू NRT log V2 माइनस V1। ठीक है, ये क्या है, आइसोथर्मल वर्क डन का फार्मूला है। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पर कंक्लूजन में लिख दे रहे हैं, क्या क्या हमारा निकला हुआ है, वर्क डन कैसे निकला आप लोग को पता चला। एक स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ इसको और आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो वर्क डन समझ में आया, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब चलिए पढ़ते हैं इसका जो वर्क डन है। ठीक है, वर्क डन क्या है, वर्क डन है क्या, NRT W इज इक्वल टू NRT log V2 बाई V1। ठीक है, इसको हम कई तरीके से भी लिख सकते हैं, कई हम और भी तरीका लिख के आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2
V2, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा P1 और P2 इधर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा V2 बाई V1। तो V2 V1 की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, P1 बाई P2। इसको ऐसे भी समझ लीजिए, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, वॉल्यूम के। तो यहाँ V2 की जगह P1 भी आ सकता है, ठीक है। तो वही हमने लिखाया है, कैसे आया है। तो देखिए इसको एक और तरीका है, W = nRT log P1 बाई P2। ये एक तरीका हो गया वर्क का, ठीक है। ये 2 तरीके हो गए, और भी तरीके हैं। तो देखिए एक ही चीज़ को कई तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको मान लिया कहीं जाना है तो कई रास्ते होते हैं ना। तो देखिए वर्क है, अगर मान लीजिए उसमें हमारा वॉल्यूम दिया होगा तो इस फार्मूले से निकालेंगे, प्रेशर दिया होगा तो इस फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है। और तरीका क्या है, मान लिया किसी चीज़ में हमको ना T की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ना N की वैल्यू दी हुई है, तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये भी तरीका है, ये हम जानते हैं क्या है, P1 V1 = nRT। क्या होता है, nRT। PV = nRT, ठीक है, PV = nRT। यहाँ एक चीज़ और लिख सकते हैं, P1 V1 = P2 V2। तो देखिए nRT की जगह क्या लिख सकते हैं, P1 V1। तो P1 V1 और PV लिख सकते हो, PV क्या है, P1 V1 = P2 V2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, W = यहाँ क्या लिखेंगे, P1 V1 log, पहले इसका लिख सकते हैं log V2 बाई V1, पहले इसका लिखेंगे V2 बाई V1। P1 V1 लिखा है और P2 V2 भी तो लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू P2 V2 log V2 बाई V1। अभी V2 बाई V1 का लिखा है, तो एक फार्मूला ये निकल कर आ गया हमारा, ठीक है। एक फार्मूला और इसके ऊपर निकल के आ सकता है, चलिए उसको भी लिख सकते हैं। W = क्या हो जाएगा, W = nRT की जगह क्या लिख सकते हैं, P1 V1 log P1 बाई P2, ठीक है। फिर लिखेंगे P2 V2 log P1 बाई P2। तो देखिए 4 फार्मूले बन गए। कितने फार्मूले बन गए, 4 फार्मूले बन गए। समझ में आया। तो देख रहे हैं आप लोग कितने फार्मूले इसके बन गए हैं, 4, ठीक है। तो 4 फार्मूले कैसे बने हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो अभी तक हम लोग ने आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या क्या पढ़ा है। तो आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लिए बच्चे लोग, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं क्या क्या होता है इसमें। और अभी 1 मिनट में आपको पूरा रिवाइज करा दे रहे हैं, फिर अगला प्रोसेस पढ़ेंगे एडियाबेटिक, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोग को एक सिस्टम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा आइसोथर्मल। तो इसकी स्क्रीनशॉट लिया बच्चों लोग, चलिए पढ़ते हैं धीरे धीरे पढ़ते हैं। देखिए क्या है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। पहला चीज़ हमने ये पढ़ा, डेल्टा T 0 रहेगा। जब हमारा क्या रहेगा, आइडियल गैस रहेगा तो बॉयस लॉ फॉलो होता है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, P1 V1 = P2 V2 आ जाता है, ठीक है। और हमारा क्या इंटरनल एनर्जी 0 होती है, Q = W हो जाता है, ठीक है। यानी हीट जितना दोगे वो वर्क कर लेगा, ठीक है। वेरी स्लो प्रोसेस होता है और परफेक्टली कंडक्टिंग वाल होना चाहिए। और PV कर्व का क्या फार्मूला आया, ठीक है, निगेटिव होता है -P/V, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। और वर्क डन कैसे आया मैंने आपको बताया, और इसके अलग अलग डिफरेंट फॉर्म है वर्क डन के फार्मूलेस के, और ये इसका जो है हमारा इसकी डिफिनीशन है। तो आप लोग को ये समझ में आया आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है। चलिए अब हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, एक सिस्टम लेके, इसकी हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब तो इसकी ज़रूरत है नहीं, तो इसको हम लोग मिटा ले दे रहे हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, तो मिटा देता हूँ पूरी तरह से, और अब हम समझते हैं आगे, ठीक है। आगे क्या क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग ने आई होप लिख लिया होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। तो अब मैं एक सिस्टम बना के आप लोग को पूरा समझाता हूँ, ठीक है। तो हमारे चैनल्स पर जुड़े रहिए और लाइक करिए वीडियो को, फटाक से लाइक करते रहिए। चलिए पढ़ते हैं एक हम लोग आइसोथर्मल पढ़ते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में जब हम लोग का क्या होता है, एक होता है हमारा कंप्रेशन, एक होता है हमारा एक्सपेंशन, ठीक है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ेंगे, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल एक होता है हमारा क्या होगा, एक्सपेंशन, ठीक है। एक प्रोसेस, 2 प्रोसेस होगा यहाँ पर, कंप्रेशन होगा एक कंप्रेशन होगा, एक हमारा एक्सपेंशन होगा, ठीक है। एक एक्सपेंशन होगा, एक कंप्रेशन होगा। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं एक्सपेंशन का। तो मान लिया यहाँ पर मैंने कोई सिस्टम बनाया, ठीक है। एक सिस्टम मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है। ये सिस्टम मैंने यहाँ पर बनाया, तो मैं अभी बता रहा था Q क्या है, Q = W। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैंने कुछ इसको क्या दिया, सोर्स। यहाँ सोर्स से मैंने क्या दिया इसको,
हीट दिया, क्या दिया, हीट, तो एनर्जी दिया, तो ये थोड़ा एक्सपेंड होगा, क्या होगा, एक्सपेंड होगा, ठीक है। तो ये एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंड होगा यहाँ पर, तो ये एक्सपेंड होगा यहाँ पर। तो अब मान लिया मैंने इसको क्या दिया है, मैंने इसको दिया है हीट, तो ये एक्सपेंड होना चाहिए। एक्सपेंड जब होगा, मान लिया कोई चीज़ बहुत क्लोज है, फिर वो थोड़ा दूर जाएगी तो उसमें टेम्परेचर मतलब घटेगा, है कि नहीं। यहाँ पर बहुत करीब करीब है, फिर वो थोड़ा दूर जाएगी तो कब टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लिया टेम्परेचर कुछ होगा, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर मान लिया T2 होगा, यहाँ टेम्परेचर T2, यहाँ मान लिया कुछ और होगा, यहाँ मान लिया कुछ और होगा। लेकिन होता क्या है, टेम्परेचर यहाँ बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो इससे होगा क्या, क्योंकि यहाँ तो इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, तो जितनी हमने इसको हीट दिया है वो किसके फॉर्म में खर्चा हो जाएगी, वर्क के फॉर्म में खर्चा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये दोनों जगह टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहेगा। क्या रहेगा, टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहेगा, टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहेगा, ठीक है। क्योंकि जितना हम हीट दे रहे हैं उतना ये वर्क करके खर्चा करे दे रहा है, तो टेम्परेचर हमारा दोनों प्रोसेस में मेंटेन है। आप लोग समझ सकते हैं, जब एक्सपेंड करेगा तो एक्सपेंड करने में टेम्परेचर थोड़ा घटेगा। अभी जब हम कंप्रेशन पढ़ेंगे तो कंप्रेशन में टेम्परेचर एकदम क्लोज आएगा, तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन होता नहीं है ऐसा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, जिसकी वजह से Q=W हो जाता है। तो ये प्रोसेस समझ में आया कैसे हमारा टेम्परेचर मेंटेन है। अब आइए पढ़ते हैं हम लोग क्या, अब पढ़ते हैं कंप्रेशन। तो देखिए इसमें क्या रहता है, इसमें एक सिस्टम मैंने बना लिया है, ठीक है, इधर बना दे रहे हैं नीचे की तरफ एक सिस्टम ये बना दिया है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंप्रेशन पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, एक्सपेंशन पढ़ रहे थे। अब देखिए आगे होगा क्या, इसमें क्या होगा, मान लीजिए तो ये कंप्रेस होगा। पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि इसको कंप्रेस करना है हमको। देखिए ये कंप्रेस होगा यहाँ पर, तो जब ये कंप्रेस होगा, ठीक है, यहाँ पर जब कोई चीज़ कंप्रेस होती है तो क्या, यहाँ पर मान लीजिए इसका टेम्परेचर कुछ था T1 और इसका टेम्परेचर T2, वही जो अभी निकाल लेते सब, T2 कुछ था, टेम्परेचर कुछ था, टेम्परेचर कुछ था। देखिए अब होगा क्या, मान लीजिए गैस यहाँ पर एक्सपेंड हुई है, गैस यहाँ पर कंप्रेस हुई है, यहाँ पर एक्सपेंड हो रही है, यहाँ पर कंप्रेस होगी, तो कंप्रेस होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। जितना हम लोग उसको हीट दे रहे हैं उतना ये वर्क में खर्चा हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए होता क्या है, यहाँ पर एक लगा देते हैं सिंक, यहाँ पर लगा देते हैं सिंक, ठीक है। तो सिंक क्या करता है यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया है, यहाँ पर हमने एक सिंक लगा दिया है, ठीक है। तो सिंक के थ्रू क्या होगा बताइए ज़रा, अब जो एनर्जी यहाँ पर आई है किसके फॉर्म में, वर्क के फॉर्म में आई है एनर्जी, जो वर्क के फॉर्म में एनर्जी आई है वो कैसे मेंटेन रहेगी, उसको मेंटेन क्या करेगा, ये सिंक मेंटेन करेगा, ठीक है। जो एनर्जी आई है इन द फॉर्म ऑफ वर्क, समझ में आया, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। तो समझ रहे हैं बच्चे लोग आप लोग क्या क्या इसमें हो रहा है। तो देखिए अभी हमने ये बताया और फिर अब ये बताया, फिर इसको मैंने कैसे बताया है, इसमें मान लीजिए यहाँ पर कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है, एनर्जी आ रही है, Q आ रहा है, Q आ रहा है, और यहाँ पर वर्क लग रहा है ना, यहाँ पर भी वर्क लग रहा था, लेकिन वर्क यहाँ पर मेंटेन हो जा रहा था क्योंकि जितना कर रहा था उतना जो है खर्चा कर दे रहा था। अब यहाँ पर जो है हमारा सिंक लगी हुई है, सिंक के थ्रू ये वर्क, ये एनर्जी जो है वर्क में कन्वर्ट और इसको मेंटेन करे रहेगा, जितनी इसको वर्क हीट मिलेगी उतना ये वर्क करता रहेगा। यहाँ पर सिंक लगा दिया हमने, तो बहुत हेल्पफुल है। देखिए सिंक का, और यहाँ पर सोर्स लगा हुआ है, इधर सोर्स लगा हुआ है, इधर सिंक लगा हुआ है, ठीक है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन आप लोग को समझ में आया। पहले हम लोग ने पढ़ा आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या क्या चीज़ होती है, फिर उसके बाद आइसोथर्मल वर्क डन पढ़ा, आइसोथर्मल पीवी कर्व पढ़ा, बहुत चीज़ें पढ़ा है, और हमने अभी पढ़ा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। तो अब आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा बच्चे लोग, तो आई थिंक आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए अब आगे अगला प्रोसेस पढ़ाते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। चलो बच्चे लोग अब पढ़ते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सा, सेकेंड टाइप का प्रोसेस भी लोग पढ़ते हैं। अभी तक हम लोग ने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। देखिए एडियाबेटिक कौन सा प्रोसेस होता है, तो एडियाबेटिक वो प्रोसेस होता है जहाँ पर हम लोग हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, एडियाबेटिक प्रोसेस इज अ टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस दैट अकर विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ हीट। मतलब ऐसा प्रोसेस जो बिना हीट
ट्रांसफ़र करे होता हो, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसमें भी आइसोथर्मल में पूरा जो मैंने पढ़ा हुआ है सब कुछ इसमें भी वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़िए और इसको लिखते रहिए साथ साथ में। देखिए मैंने जो इसका जो समरी है वो एक जगह पूरा लिख दिया हुआ है। तो देखिए होता क्या है, इसमें क्या होगा, हीट एक्सचेंज क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। पहला चीज़ ये पता चला, हीट एक्सचेंज जीरो होगा, यानी क्यू क्या होगा, जीरो होगा, क्यू जीरो होगा, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ठीक है। तो यहाँ क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्यू क्या है, क्यू है जीरो, ठीक है। यहाँ पर क्यू जीरो निकला है हमारा। तो क्यू जीरो निकलने की वजह से डब्ल्यू क्या हो गया, माइनस डेल्टा यू, माइनस डेल्टा यू, क्यू क्या हो गया, माइनस डेल्टा यू। अब मान लिया मैं आपको मतलब आपको ना मतलब सिस्टम को ना खाना दिया जा रहा है ना एनर्जी दिया जा रहा है, ठीक है, एनर्जी नहीं दिया जा रहा है, फिर भी वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो उसकी जो खुद की एनर्जी यानी जो उसकी एनर्जी है, मतलब यहाँ पर बहुत सारा एनर्जी उसकी लग रही है, उसको ना हीट दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, तो उसकी एनर्जी ऑटोमेटिक अपनी उसकी एनर्जी खुद की लग रही है, ठीक है। उसकी इंटरनल एनर्जी वहाँ पर खर्चा हो रही है, ठीक है। तो ये समझ में आया, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, ठीक है। अब देखिए डेल्टा यू जो होता है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। हमारा आइसोथर्मल क्या था, बहुत स्लो प्रोसेस था। एडियाबेटिक क्या है, हमारा बहुत फास्ट प्रोसेस है। जैसे देंगे वैसे करना पड़ेगा, जैसे देंगे जैसे उसको मतलब थोड़ा वर्क मिलेगा, उसकी इंटरनल एनर्जी खत्म करना पड़ेगा, उसमें इंटरनल एनर्जी में उसके इजाफा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसलिए बहुत तेज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल, एडियाबेटिक वॉल होती है, ठीक है। एडियाबेटिक वॉल ऐसी होती है, एडियाबेटिक वॉल क्या होती है, आइसोथर्मल वॉल्स क्या होती है, आइसोथर्मल वॉल ऐसी होती है जहाँ पर ना हम वर्क कर सकते हैं, यानी जहाँ पर ना हम उसकी एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ वर्क नहीं बढ़ा सकते, ना हीट के फॉर्म में इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, हम हीट के फॉर्म में उसकी एनर्जी को नहीं बढ़ा सकते, बट उसके वर्क के फॉर्म में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ होता है हमारा। तो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, डेल्टा यू का क्या फार्मूला है, एन सी वी डी टी, एन सी वी डेल्टा टी, ये हर जगह लगता है, ये फार्मूला आप लोग याद कर लिए, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे एन सी वी की, और यहाँ पर हमने वैल्यू इसकी पुट कर दिया है, एन आर गामा माइनस वन लिख दिया यहाँ पर, ये इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। वैल्यू निकली हुई है यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। और डेल्टा टी क्या होगा, T2 माइनस T1, टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हम ये चीज़ की वैल्यू, इसकी वैल्यू कहाँ रख देंगे, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू ये यहाँ पर रख देंगे। जब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखिए ये गामा माइनस वन है, तो यहाँ पर 1 माइनस गामा हो गया, ठीक है। इसको कम लिखिए, 1 माइनस गामा हो गया, ठीक है, क्योंकि माइनस लगाए ना यहाँ पर, तो 1 माइनस गामा हो गया। डब्ल्यू वर्क डन हमारा निकल कर आ गया। देखिए वहाँ पर वर्क डन क्या था और यहाँ पर वर्क डन क्या है, यहाँ पर वर्क डन है W इज इक्वल टू एन आर माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा T2 माइनस T1, ठीक है। तो वर्क डन तक हम लोग पहुँच गए। अब देखिए इसका स्लोप कैसे है, इसका स्लोप गामा हमारा बढ़ गया, ठीक है। स्लोप भी वही चीज़ है, स्लोप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर PV स्लोप है, PV स्लोप जो है इसका गामा टाइम, ठीक है, बढ़ गया, तो यहाँ पर माइनस गामा टाइम बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर गामा लग गया है, वहाँ पर गामा नहीं लगा था, यहाँ पर गामा लग गया, तो कैसे निकला, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। अब देखिए इसका स्लोप जो है, उसका स्लोप थोड़ा ऐसे था, ठीक है, स्लो हो रहा था, इसका थोड़ा फास्ट है ना, ये फास्ट प्रोसेस है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, एक स्लोप इसका दे देगा, ये पूछेगा स्लोप 1 दे दिया और स्लोप 2 दे दिया, ठीक है। तो पूछेगा स्लोप 1 किसका है और पूछेगा स्लोप 2 किसका है। तो बताइए स्लोप 1 किसका है, आइसोथर्मल, और स्लोप 2 किसका है, एडियाबेटिक, ठीक है, एडियाबेटिक। तो समझ गए, स्लोप इसका थोड़ा ज़्यादा फास्ट है, इसका थोड़ा स्लोली, ठीक है। तो समझ में आया, धीरे धीरे मेरे दिल के करीब आना है, ठीक है। पढ़ते रहिए और ठीक है, बोर मत होइए आप लोग, और पानी पीते रहिए, ठीक है, पानी भी पीते रहिए साथ साथ में। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए जब तक कि आप लोग पूरा समझ में आ गया है क्या क्या होता है, हीट क्या होता है, जीरो होता है, और फिर हमारा जब ये जीरो रहेगा तो हमारा वर्क क्या रहेगा, माइनस डेल्टा यू रहेगा, वेरी फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल में होता है, यानी एडियाबेटिक वॉल में होता है, स्लोप ये निकल कर आया है, ठीक है, गामा टाइम बढ़ जाता है, और वर्क डन ये निकल कर आया है, ठीक है। कैसे आया आप लोग को पता चला, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और पानी पीते रहिए। स्क्रीनशॉट लिया आप लोग ने, नोट्स पे लिखते भी रहिए, ठीक है। तो अब आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्या आगे हम लोग पढ़ते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन और एडियाबेटिक कंप्रेशन पढ़ते हैं, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था आइसोथर्मल में। तो धीरे धीरे करके हमको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। इसको आप लोग ने लिख लिया। अब आइए आगे पढ़ते हैं एडियाबेटिक कंप्रेशन और एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है। तो हमारे चैनल्स पे जुड़े रहिए, मैं आप लोग को पूरा डिटेल में एकदम बताता हूँ। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आई थिंक आप लोग ने लिख लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर क्या होगा, इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, एडियाबेटिक
एडियाबेटिक। अब पढ़ेंगे क्या, यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन। और एक तरफ पढ़ेंगे एक्सपेंशन, एक तरफ पढ़ेंगे एक्सपेंशन, ठीक है, एक तरफ एक्सपेंशन एक तरफ कंप्रेशन। तो एक्सपेंशन में देखिए क्या होगा, पहले एक्सपेंशन देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हमने बना दिया एक सिस्टम, ये हमने एक सिस्टम बना दिया है, ठीक है, ये हमने सिस्टम बना दिया है। अभी यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट तो है ना, यहाँ मैंने टेम्परेचर मान लिया है, यहाँ मैंने टेम्परेचर कुछ मान लिया, यहाँ पर प्रेशर भी कुछ मान लिया, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर मान लिया 20 डिग्री, यहाँ पर 20 ATM टेम्परेचर, जो प्रेशर डिग्री तो उसमें लगाएंगे टेम्परेचर में, ठीक है। और यहाँ टेम्परेचर मान लिया मैंने कितना, यहाँ पर टेम्परेचर मान लिया मैंने 15, ठीक है, 15 टेम्परेचर यहाँ पर मैंने मान लिया है। अब देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रही है गैस, क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। समझने की कोशिश करिएगा, गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। तो देखिए जब गैस यहाँ पर एक्सपेंड होगी, ये मैंने बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर गैस जब एक्सपेंड होगी तो इसका मान लीजिए पहले क्लोज था, फिर अब दूर होगा, तो जब दूर होगा तो इसका टेम्परेचर भी घटेगा और प्रेशर भी घटेगा। यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर भी घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर मैंने कर दिया 15 ATM, ठीक है, और ये टेम्परेचर भी घटेगा। तो टेम्परेचर कितना घटेगा, इसका टेम्परेचर मान लीजिए मैंने कर दिया इसका टेम्परेचर 10, ठीक है, टेम्परेचर 15 से 10 हो गया, ठीक है। टेम्परेचर भी घटा है कि नहीं, कोई चीज़ क्लोज है और कोई चीज़ दूर है, तो मान लीजिए उस क्लोज को अगर दूर करेंगे तो उसमें टेम्परेचर घटेगा और हमारा प्रेशर भी घटेगा, है कि नहीं। जो आपस में गैस के मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब है तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, और दूर दूर है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो देखिए अब हमको यहाँ से कंक्लूजन क्या मिल रहा है हमको, देखिए यहाँ पर कंक्लूजन ये मिल रहा है, जो हमारा डेल्टा टी है, डेल्टा टी क्या आ रहा है 10 - 15, डेल्टा टी क्या हो रहा है 10 - 15, तो यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर माइनस में आ रहा है, समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। देखिए ये हो रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आया, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। वर्क क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, सिस्टम से वर्क लॉस हो रहा है, सिस्टम से वर्क लॉस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी लॉस होगी, वर्क भी लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये लॉस हुआ, डेल्टा टी क्या हुआ, कम हुआ, टेम्परेचर यहाँ पर पूरे प्रोसेस में, ओवरऑल प्रोसेस में टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है। किस प्रोसेस में, इस वाले प्रोसेस में, एक्सपेंशन में। अभी हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेशन भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें समझ में आया आपको, प्रेशर भी घट रहा है और टेम्परेचर भी हमारा घट रहा है, तो माइनस में आ रहा है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, आगे हम लोग पढ़ते हैं कंप्रेशन, ठीक है। इसको हम मिटाले दे रहे हैं, आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोग ने। अब चलिए पढ़ते हैं कंप्रेशन। थके तो नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मज़ा आ रहा होगा थोड़ा, अगर अच्छे से पढ़िए बढ़िया मज़ेदार तरीके से तो मज़ा आएगा। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंप्रेशन। तो देखिए अभी हम लोग ने एक्सपेंशन पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे, कंप्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंप्रेशन में देखिए क्या होगा, अब हम इसको बना लेते हैं पहले सिस्टम, ठीक है। सिस्टम मैंने बना लिया, सिस्टम मैंने बना लिया, सिस्टम मैंने बना लिया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ क्योंकि यहाँ मैं कंप्रेस करूँगा, यहाँ पे एक्सटर्नल डालूँगा। फिर यहाँ का देखिए, यहाँ टेम्परेचर मान लेते हैं हम, यहाँ टेम्परेचर मान लेते हैं 20 होगा, यहाँ टेम्परेचर मान लेते हैं 20 होगा, ठीक है। अभी मैंने गैस को कंप्रेस करा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, है कि नहीं। मैंने इसको गैस को कंप्रेस करा तो इसका टेम्परेचर मान लिया कितना हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर मान लिया 30 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर प्रेशर मान लिया कुछ था 5 ATM था, और यहाँ पर कितना हो जाएगा टेम्परेचर, वो प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा मान लिया 10 ATM, ठीक है। तो दोनों चीज़ हमारा बढ़ा। तो देखिए टी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, डेल्टा टी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब यहाँ से डेल्टा टी हम निकालेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा टी निकालते हैं हम, तो देखिए डेल्टा टी होगा हमारा T2 - T1, तो डी टी की वैल्यू कितना है 30, और यहाँ पर 20, 30 - 20, तो यहाँ पर आ रहा है 10, +10 में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर +10 में आ रहा है, वहाँ पर -10 में आ रहा है। तो समझ में आया आप लोग को, वहाँ पर क्या हो रहा था और यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा अच्छे से तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर प्लस में आ रहा है और वहाँ पर किस में आ रहा था, माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए ज़रा। और जो वहाँ पर हो रहा था, वर्क सिस्टम लॉस कर रहा था, ठीक है, वर्क सिस्टम लॉस कर रहा है, यहाँ सिस्टम पर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टेम्परेचर हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आया आप लोग को इसका कंप्रेशन और एक्सपेंशन। तो स्क्रीनशॉट ले लिए, हम इसीलिए हट गए, किनारे आ गए, स्क्रीनशॉट लिए जल्दी फटाक से। फिर अगला प्रोसेस पढ़ते हैं हम लोग, क्या
अगला प्रोसेस पढ़ते हैं आइसोबैरिक और आइसोकोरिक। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस समझ में आया। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा कर्व से बन सकता है, दोनों के कर्व में कंपेरिजन मतलब कंपेयर पूछ सकता है। और ये चीज़ ये आप लोग को पूरा समझ में आया। यहाँ पर डेल्टा टी का क्या इफेक्ट, किसी को समझाने के लिए आप लोग बहुत अच्छे से आप समझा सकते हैं, क्योंकि आप लोग एकदम अच्छे से सीख गए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ क्या आप लोग को पूरा समझ में आया। यहाँ पर हीट जीरो हो जाता है, यहाँ वर्क डन क्या हो जाता है माइनस डेल्टा यू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर वर्क जो होता है माइनस डेल्टा यू, फिर वर्क डन का बड़ा फार्मूला निकल के आया था, अभी मैंने बताया था। और बहुत फास्ट होती है। यहाँ पर एडियाबेटिक वाल होती है, ठीक है, इंसुलेटिंग वाल वही। और स्लोप हमारा क्या निकलता है, गामा टाइम बढ़ जाता है इसके आइसोथर्मल के। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला पढ़ते हैं हम लोग आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस। चलिए पढ़ते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। तो देखिए आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोबैरिक, बी फॉर बारिक याद रखिएगा, बी यहाँ याद रखिएगा तो इसको पी याद रखिएगा, बी से पी, यानी यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहता हो। ठीक है, तो देखिए ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच देयर इज नो चेंज इन प्रेशर इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। जहाँ पर प्रेशर नहीं चेंज हो रहा वो क्या कहलाएगा, आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, तो डेल्टा पी क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए समझने के लिए ये चीज़ देखिए, कांस्टेंट क्या होगा, प्रेशर। तो यहाँ पर मैंने इसका कंक्लूजन लिख दिया है। ठीक है, क्या क्या जैसे सारे प्रोसेस होता है उसकी समरी लिख देते हैं, वैसे इसकी भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पी डी वी। अब देखिए यहाँ पर जब प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो पी को बाहर निकाल लेंगे और अंडर इंटीग्रेशन क्या होगा, वी होगा। ठीक है, तो डी वी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, वी टू माइनस वी वन। और ये क्या निकल आएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वर्क क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी हो जाएगा। ठीक है, पी डेल्टा वी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, पी वी वर्क क्या हो जाएगा, पी वी कर्व क्या हो जाएगा, ये मैंने पी वी कर्व बनाया। यहाँ पर क्या हमारा प्रेशर क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो प्रेशर देखिए हमारा कांस्टेंट है, ना प्रेशर बढ़ रहा है ना कुछ घट रहा है। तो यहाँ पर प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, समझ में आया। यहाँ पर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। आई थिंक ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये हमारा जो है आइसोबैरिक प्रोसेस है जहाँ पर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, तो समझ में आया, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है। थोड़ा लंबा है लेकिन आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एकदम बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे ही मेरी ज़िंदगी में आना थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस का। देखिए एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल 1। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं एग्जांपल 1। तो देखिए क्या होता है, 1 मोल वाटर कन्वर्ट हो रहा है 1 मोल वेपर में। ठीक है, जहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, एट 1 atm। ठीक है, 298 केल्विन होता है। ठीक है, जब वाटर होता है तो 298 केल्विन, और जब बॉयल हो जाता है तो 100 डिग्री बढ़ जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर हमारा प्रेशर क्या है, 1 atm यहाँ पर भी है, 1 atm यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर हमारा वाटर किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। ठीक है, तो पहला एग्जांपल क्या हुआ, तो हमारा देखिए चेंज इन डीपी, चेंज इन डेल्टा पी क्या होगा, डीपी निकला भाई, व्हाट्सएप की डीपी नहीं, डेल्टा पी है यहाँ पर, व्हाट्सएप की डीपी नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू 1 atm यहाँ भी है, 1 atm यहाँ भी है, तो चेंज इन प्रेशर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो देखिए वाटर किस में चेंज हो रहा है, वेपर में। ये एग्जांपल हो गया आइसोबैरिक का। देखिए दूसरा एग्जांपल क्या होता है, फेस ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर हमारा फेस ट्रांसफॉर्मेशन सॉलिड से लिक्विड में गया, लिक्विड से गैस में जाएगा, वेपर में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 atm भी 1 atm भी, यानी जो हमारा सेकेंड एग्जांपल है एक फेस ट्रांसफॉर्मेशन का आइसोबैरिक प्रोसेस होता है, और दूसरा एग्जांपल ये हो गया। ठीक है, तो अब हमारा क्या पड़ा है, लास्ट में क्या बचा है, आइसोबैरिक हो गया, आइसोकोरिक बचा है। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, बढ़िया तरीके से। ना समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अब इतना समझाने पर भी तो आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या क्या एकदम डिटेल में मैंने आपको बताया है, ये नहीं कि फर्जी तरीके से इसे बता दिया, एकदम डिटेल तरीके से बताया। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ सकता है, 3 तरीके का ग्राफ देगा, पूछेगा हमारा कौन सा है आइसोबैरिक प्रोसेस है। ठीक है, और हमारा इसका फार्मूलाज पूछ सकता है। ठीक है, तो हमारा डिफिनेशन वगैरह भी पूछ सकता है। तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, फिर अगला प्रोसेस पढ़ते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए अब इसको मिटा लेते हैं। अब अगला प्रोसेस पढ़ते हैं आइसोकोरिक। ठीक है, थके तो नहीं, अगर थके होंगे तो मेरी ये 2 लाइन याद रखेगा, सफ़र में भीड़ तो होगी, सफ़र में भीड़ तो, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। ठीक है, ये 2 लाइन याद रखिएगा, थक गए हैं आप लोग, 2 लाइन याद रखिएगा आप लोग। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, सभी हैं भीड़ में, जो आगे निकल सको तो चलो। ठीक है, तो थकिए मत, तो पढ़ते रहिए। सफ़र में धूप तो है, सफ़र में भीड़ तो है, समझ गए, बहुत भीड़ है, आप पढ़ते रहिए, आगे आपको निकलना है, कंपटीशन बहुत हाई है, तो एकदम कॉन्सेप्ट से चलिए और बढ़िया तरीके से पढ़िए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस,
पढ़ते हैं अब आइसोकोरिक प्रोसेस। तो देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, द प्रोसेस, क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच देयर इज ए नो वॉल्यूम चेंज, there is a no volume change called isocoric process, ठीक है, जहाँ पर वॉल्यूम ना चेंज हो रहा हो, डेल्टा जहाँ पर हमारा क्या है v इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, समझ गए, जहाँ पर हमारा प्रेशर वो वॉल्यूम जहाँ पर ना चेंज हो रहा हो तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब देखिए इसमें क्या होता है, यानी हमारा क्या हो गया, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो पहला तो ये निकल आया जहाँ पर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए वर्क क्या होगा, वर्क होगा ये पी डी वी, ठीक है, पी डी वी ये वर्क है जब हमारा ये क्या है 0 है, ये चीज़ हमारा 0 है, ये हमारा वॉल्यूम क्या है 0, तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वर्क हमारा क्या हो जाएगा 0 आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा निकला, पहला क्या निकला, डेल्टा भी 0 है हमारा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा वर्क भी 0 हो गया। अब अगला क्या निकालेंगे, Q इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू डेल्टा W प्लस डेल्टा यू, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू, ठीक है। तब देखिए ये क्या होगा हमारा, यहाँ पर हमारा वर्क तो 0 आ गया है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा, ठीक है, इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा। तो देखिए आप लोग ने क्या क्या निकला, यहाँ पर वर्क क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस का इतना ही हमारा सिस्टम है। और एक चीज़ और बताते हैं आप लोग को, ग्राफ इसका क्या होता है, ये होता है पी वी, यहाँ पर क्या अभी वाले में क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था, यानी में क्या है वॉल्यूम हमारा क्या रहेगा, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो इसका ये हो गया हमारा ग्राफ। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस पूरा हम लोग ने पढ़ लिया, इसमें क्या क्या होता है। अब इसमें जो सिस्टम होगा हमारा, ठीक है, ये मान लिया हमारा कोई सिस्टम है, ठीक है, इस पर कुछ हमारा वर्क हो रहा है, इस पर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम नहीं बढ़ना चाहिए, जितना वॉल्यूम यहाँ पर है, जितना वॉल्यूम ये है उतना वॉल्यूम यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है, सेम वॉल्यूम होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए उसके लिए यहाँ पर ये चीज़ है, अब यहाँ पर जब हम सिस्टम पर वर्क तो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका जो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम नहीं चेंज होना, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम लोग लगा देंगे, पिस्टन को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, पिस्टन को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे जी, यहाँ पर भी लॉक है, ठीक है, यहाँ पर भी पिस्टन हमारा लॉक है, यहाँ एक पिस्टन लगा रहेगा जो उसको लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा वॉल्यूम ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया है, ठीक है, आप लोग को समझ में आया। अब आगे हम लोग इसका पूरा जो हम लोग ने पढ़ा है उसको एक समरी टाइप में हम बता देते हैं, और थोड़ा एक आध न्यूमेरिकल ग्राफ के टाइप में वो सब बता देते हैं, ठीक है। तो हमारे सारे प्रोसेस हो गए हैं, थके तो नहीं आप लोग, थके नहीं होंगे, बिल्कुल इंटरेस्टिंग चल रहा है मामला। तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे, पूरा इसकी एक तरीके से हम समरी थोड़ा सा बता दे रहे हैं इसमें, और थोड़ा सा एक आध न्यूमेरिकल करा दे रहे हैं, ठीक है, ग्राफ के टाइप में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करिए, दोस्तों तक शेयर भी करिए। वर्क डन कोई मतलब ये जो हमारा प्रोसेस निकला हुआ है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, इतना बढ़िया तरीके से आप लोग को सारे प्रोसेस मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। तो हमारे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और मेरी प्रीवियस वीडियो में भी बहुत सारे उसमें लेक्चर पड़े हुए हैं, तो वहाँ जाकर देखिए, जिसमें मैंने वर्क डन, इंटरनल एनर्जी सब एकदम डिटेल में और न्यूमेरिकल वाइज कराया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसका कंक्लूजन यानी समरी लिखते हैं, ठीक है। बढ़िया मज़ा आ रहा है, आई थिंक मज़ा आ रहा होगा। थोड़ा सा थकान लग रही हो तो आप लोग पानी वानी पीते रहिए, और पूरी वीडियो देखिए, स्किप कर करके देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, बहुत ही मज़ा, ठीक है, मज़े के साथ पढ़िए, धीरे धीरे बढ़ते रहिए आगे, कदम से कदम मिलाए जा। चलिए अब पढ़ते हैं समरी टाइप में इसका। तो हम लोग ने थर्मोडायनेमिक्स के अलग अलग प्रोसेस पढ़ लिया, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक और आइसोकोरिक, ठीक है, सारे प्रोसेस हमने एकदम फुल डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है। तो चलिए उसमें से कुछ क्वेश्चन हम कराते हैं। देखिए क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, W यानी वर्क की वैल्यू दी हुई है, वर्क की वैल्यू ये दी हुई है, वर्क की वैल्यू ये है, वर्क की वैल्यू अलग अलग दी हुई है, ठीक है। फिर सारे प्रोसेस का नाम लिखा हुआ है, और कॉलम थर्ड में क्या दिया हुआ है, कॉलम थर्ड में दिया हुआ है इसमें ग्राफ दिया हुआ है। तो इसमें से क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ सकता है ये भी मैं बताता हूँ। दे देगा इसमें से किसका वर्क डन किस फार्मूले का, मतलब कौन से फार्मूला जो यहाँ पर लगेगा,
जैसे आइसोबारिक, आइसोकॉरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक में कौन कौन सा वर्क डन का फार्मूला है ये बताने को रहेगा, ठीक है। और दूसरा हमारा रहेगा इसमें कौन सा ग्राफ लगता है। तो देखिए अब मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए पहला क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो है पहला क्या है, पहला है एडियाबेटिक का। ये मैंने अभी आपको समझाया है एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या है। तो ये एडियाबेटिक का फार्मूला है। तो पहला किससे मिलेगा, पहला मिलेगा डी से। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया, पहला मिलेगा डी से। और एडियाबेटिक में देखिए क्या होता है, एडियाबेटिक में हमारा मैंने बताया था आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत स्लो होता है। तो देखिए ग्राफ पहचानने के लिए कैसे करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, बहुत स्लो, ये देखिए स्लो हो रहा है, ठीक है। और एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। तो देखिए पीवी इसका कर क्या होगा, ये जो 1 से 2 आ रहा है बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है और ये बहुत स्लो जा रहा है। तो ये किसका होगा, आइसोथर्मल का होगा। जैसे हम यहाँ पर लगा देते हैं, देखिए आइसोथर्मल का क्या होगा, एक किसका होगा, आइसोथर्मल का होगा, ठीक है। और हमारा ये किसका होगा, क्यू वाला किसका होगा, देखिए क्यू वाला मैंने बताया है बहुत फास्ट प्रोसेस है। फास्ट प्रोसेस किसका होता है, एडियाबेटिक का होगा। फास्ट प्रोसेस किसका होगा, एडियाबेटिक का। तो देखिए वही पहले का एडियाबेटिक का वर्क डन का फार्मूला ये है। तो पहले का डी और डी का क्यू, पहले का डी और डी का क्यू। अब देखिए दूसरे का क्या है, दूसरे का सी। और ये फार्मूला हमने क्या बताया था, ये फार्मूला हमने बताया था किसमें, आइसोबारिक में लगेगा, ठीक है। ये फार्मूला किसमें लगेगा, आइसोबारिक। यहाँ पर पी हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, डेल्टा वी, ठीक है। तो पी डेल्टा वी बचा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी किसमें आया था, आइसोबारिक में। और आइसोबारिक का क्या होता है जल्दी बताइए आप लोग, जिसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, जिसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर कांस्टेंट किसमें है, ये। तो आइसोबारिक का किसमें मिलेगा, जिसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। तो वही चीज़ देखिए लिखा हुआ है। सी का किसमें मिलेगा, पी में। सी का किसमें मिलेगा, पी में, ठीक है। और सेकंड का सी में, क्योंकि इसका वर्क डन का फार्मूला ये है, ठीक है। अब देखिए थर्ड का आते हैं, थर्ड का ये है, थर्ड का वर्क डन कब जीरो रहेगा, हमने बताया था आप लोग को आइसोकॉरिक प्रोसेस में क्या रहता है, वर्क डन जीरो रहता है। आइसोकॉरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो रहता है। तो आइसोकॉरिक प्रोसेस का हो गया। अब आइसोकॉरिक प्रोसेस में देखिए क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि वहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो इसको किससे मैच करेंगे, इसको इससे मैच करेंगे, ठीक है, यानी एस से। तो आइसोकॉरिक का किससे हो गया, एस से हो गया, ठीक है। बी का किससे हो गया, एस से हो गया। अब क्या बचा रहेगा, चौथा का किसका है, चौथे का हमारा किसमें, आइसोथर्मल में। ये मैंने बताया था ना, कई तरीके से वर्क डन का फार्मूला लिख सकते हैं। यहाँ P1/P2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके मिलाएंगे, आइसोथर्मल को। आइसोथर्मल ए को किससे मिलाएंगे, ए को मिलाएंगे आर से। तो देखिए ये हमारा इतने मैच हो गए। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए। एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि इसमें कौन सा वर्क डन का फार्मूला है, कौन सा ग्राफ है, कौन सा प्रोसेस का कौन सा ग्राफ है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसमें एक IIT में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, जेई में। तो देखिए क्या पूछा था उसमें, जेई एडवांस IIT में जो क्वेश्चन पूछा था, देखिए वो क्वेश्चन ये था, उसमें से ये सारे दे दिया था फार्मूलेज और ये मिलाने को दे दिया था और पूछा था इसमें से। तो देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा था, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो क्या कर रहा है, स्पीड ऑफ साउंड को बताता है, ठीक है, जो क्या करता है, स्पीड ऑफ साउंड को बताता है, ठीक है। करेक्शन इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, क्या था, करेक्शन इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, करेक्शन एंड डिटर्मिनेशन स्पीड ऑफ, कौन सा प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस कौन सा है, इसमें से कौन सा प्रोसेस है जो करेक्शन इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड को बताता है, यानी स्पीड ऑफ साउंड को कौन सा प्रोसेस बताता है, ठीक है। तो ये आप लोग जान लीजिए, स्पीड ऑफ साउंड को बताने वाला प्रोसेस कौन सा है, वो है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सा है, एडियाबेटिक, ये याद कर लीजिए आप लोग, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था इसमें, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड को कौन बताता है, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब देखिए इसमें से एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा है, डी वाला। डी किस में है, पहले वाले में। देखिए पहला वाला, ये पहला का वर्क डन का फार्मूला ये है, एडियाबेटिक है, ये एडियाबेटिक का ये हमारा ग्राफ है। तो पहला हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था ये मैं बताता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, आई थिंक ले लिया होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा था, इसमें से दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि एक हमारा एक फार्मूला दे दिया था। क्या फार्मूला दे दिया था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। ये क्वेश्चन का फार्मूला दिया हुआ था। अब पूछा था ये जो फार्मूला है ये किस प्रोसेस को हमारा फॉलो कर रहा है, किस प्रोसेस को बता रहा है, ठीक है। ये इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है और पूछेगा किस प्रोसेस को ये बता रहा है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए आप लोग किस प्रोसेस को बता रहा है, कमेंट में बताइए। चलिए मैं बताता हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ पे लिखेंगे Q इज इक्वल टू W प्लस
डेल्टा यू। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट ला, ये हमारा फर्स्ट ला, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको इसको यहीं रहने देंगे और डब्ल्यू को इधर भेज देंगे। तो डेल्टा यू का क्या फार्मूला बनेगा, डेल्टा यू हो जाएगा क्यू माइनस डब्ल्यू। तो देखिए ये फार्मूला और ये फार्मूला लगभग सेम सेम है। क्यू इजिकल वो डेल्टा यू इजिकल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। यहाँ सिर्फ डब्ल्यू की जगह क्या हो गया, पी डेल्टा वी। डब्ल्यू की जगह क्या होगा, डब्ल्यू इजिकल टू पी डेल्टा वी, डब्ल्यू इजिकल टू पी डेल्टा वी। अब हमको देखना है कि इस प्रोसेस में वर्क हमारा पी डेल्टा वी के बराबर है। तो इसमें तो हो नहीं रहा है, इसमें हो रहा है क्योंकि हमने पी को यहाँ कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा, डेल्टा वी बचा। तो ये वाला प्रोसेस है हमारा। अब ये वाला प्रोसेस हमारा सेकेंड वाला प्रोसेस किस में है, सेकेंड वाला प्रोसेस हमारा आइसो, सेकेंड वाला प्रोसेस देखिए ये आइसोबारिक में प्रोसेस में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा प्रोसेस है जो फार्मूले को बता रहा है, आइसोबारिक। तो देखिए पहला क्वेश्चन आइसो एडियाबेटिक था, दूसरा हमारा आइसोबारिक हो गया, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो गया। तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। अब चलिए हम एक क्वेश्चन और कराते हैं आप लोग को जो ग्राफ के ऊपर है, ठीक है, मज़ा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। इसकी स्क्रीनशॉट लिया, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोग ने आई थिंक। तो चलिए अब मैं इसको मिटाता हूँ, अब मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, जल्दी जल्दी मिटा लो। चलिए फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, पढ़ते रहिए, कदम से कदम बढ़ाया जा, ठीक है, थकिए मत, थकना नहीं है, रास्ते में कांटे तो होंगे, चलना है, ठीक है, चलते रहिए, हमारा काम है चलना, हमारा काम है रुकना नहीं, ठीक है, चलते रहिए, मानी चलने का मतलब यहाँ पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहेगा, ये पी वी कर्व दे दिए, पी वी, ठीक है, ये हमारा प्रोसेस बना के देगा। देखिए यहाँ पर हमको ऐसे कर देगा, ठीक है, और एक हमको ऐसे कर देगा, ठीक है, ये हमको प्रोसेस बना के दे रहा है वो, और एक हमारा प्रोसेस ऐसे करके देगा, एक प्रोसेस ऐसे करके देगा, ठीक है। तो ये यहाँ से इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, और ये इधर को जा रहा है। तो इसमें बताना है ये हमारा 1 2 3 4। अब इसमें बताना है कौन सा 1 किसका ग्राफ है, 2 किसका ग्राफ है, 3 किसका ग्राफ है, 4 किसका ग्राफ है। तो बताइए जल्दी किसका ग्राफ है ये, 1 हमारा किसका है, 1 हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट किस में रहता है, प्रेशर कांस्टेंट किस में रहता है, आइसोबारिक में, बताया तो मैंने आपको, आइसोबारिक में क्या रहता है, प्रेशर कांस्टेंट। इसको भूल जाएंगे तो ऐसे याद रखिए, बी फॉर बारिक, और इसको पी कर देंगे जहाँ प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा हिंट से याद रखा करिए, कोई भी चीज़ याद रखिए तो हिंट से याद रखिए, वरना तो भूल जाएंगे। अब दूसरा प्रोसेस देखते हैं। देखिए दूसरा प्रोसेस क्या है, वो थोड़ा स्लो जा रहा है, ठीक है, और ये बहुत फास्ट जा रहा है। तो मैंने बताया था स्लो वाला क्या होता है, आइसोथर्मल, स्लो वाला क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल। और ये तीसरा वाला क्या है, देखिए बहुत फास्ट जा रहा है, बहुत फास्ट, हमने क्या बताया था कौन सा प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक। सब आपको समझाया हुआ है पहले, अभी इसी वीडियो में पूरा समझाया हुआ है, स्लो क्यों होता है, फास्ट क्यों होता है। और ये क्या है, जिसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, जिसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट किस में होता है, हमारा आइसोकोरिक में होता है, आइसोकोरिक में प्रोसेस में होता है, ठीक है। तो ये चारों के चारों ग्राफ हमको पता चल गए कि कौन किसका ग्राफ है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा कौन किसका ग्राफ है। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हम लोग ने सारा पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, सारे प्रोसेस हम लोग ने पढ़ लिया है। इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी हम लोग ने पढ़ लिया है, ठीक है, न्यूमेरिकल भी लगा लिया है। तो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर भी करिए, और हमारे चैनल्स पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक कि अपना ख्याल रखें।